ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 कक्षा षष्ठी विषय हिंदी। आज का प्रकरण है वर्ण विचार। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है और हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। प्रायः बोलचाल और लेखन में वर्ण और अक्षर में अंतर नहीं माना जाता है, जबकि लिखित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और अक्षर को कभी भी क्षय यानी नष्ट नहीं होने वाला माना जाता है। वर्ण और अक्षर में अंतर निम्न प्रकार से है। वर्ण को मनुष्य द्वारा निर्मित माना जाता है, जबकि अक्षर स्वनिर्मित है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है, जबकि वर्ण दो ही है। गुरु एवं दीर्घ। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। हमारी देवनागरी लिपि यानी भाषा में वर्णमाला के दो रूप हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग के किया जा सकता है, स्वर कहलाते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं: अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋ। स्वरों की कुल संख्या 11 है। वर्तमान में ऋ का उच्चारण री के प्रकार से होने के कारण इसे स्वर नहीं माना जा रहा है, परंतु संस्कृत में ऋ तथा ऋ को स्वर के रूप में माना जाता है। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, अपितु उनका उच्चारण करने के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। स्वरों को 3 भागों में विभक्त किया गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये वे स्वर हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है। और प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता है। स्वर और व्यंजन के साथ ही अनुनासिक तथा अनुस्वार स्वर का चलन आया है, जिन्हें न तो स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में, परंतु फिर भी इनका अपना स्वयं का अस्तित्व है। इनका अनुनासिक स्वर का चिन्ह चंद्रमा और बिंदी है, जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, तथा अनुस्वार का चिन्ह किसी भी स्वर के ऊपर बिंदी के रूप में होता है। इसकी ध्वनि मुख से कम अपितु नाक से अधिक निकलती है। इनका प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। ये किसी न किसी शब्द के साथ आते हैं, किसी व्यंजन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 6 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः उच्चारण स्थान निम्न प्रकार से है: सबसे पहला कंठ, दूसरा मूर्धा, तीसरा तालु, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ और छठा नासिक। इनके बारे में विस्तार से हम अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज का गृह कार्य है: वर्ण और अक्षर के मध्य क्या अंतर है, लिखिए। दूसरा प्रश्न है: वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताते हुए स्वर तथा व्यंजन की परिभाषा लिखिए। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, विस्तार से बताइए। चौथा प्रश्न है: अनुनासिक व अनुस्वार के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए।